फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का एग्जाम जो होना है उसके लिए जो है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें लिए गए हैं और इसमें यह जो हम लोग का साइंस से यानी बीएसएससी के लिए जो साइंस का प्रैक्टिस सेट है आपका 40वां है। इससे पहले हम लोग 39 तक देख चुके हैं। ठीक है, इसका प्ले लिस्ट भी बना है, देख सकते हैं जाकर। तो चलिए 40 यानी 40वें प्रैक्टिस सेट नंबर को देखते हैं बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल के लिए साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि पदार्थ का जो है गैस से द्रव अवस्था में बदलना कहलाता है। गैस से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि दाब बढ़ाने पर जो है द्रवों के द्रवणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर जो है द्रवों के द्रवणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह प्रभाव जो पड़ता है आपका यह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है आपका। ठीक है, तारों में जो है प्लाज्मा बनता है। तारों में प्लाज्मा बनता है आपका इस कारण, तो यह जो बनता है आपके उच्च तापमान के कारण। किसके कारण? उच्च तापमान के कारण। ठीक है, अशुद्ध जल से जो है बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अशुद्ध जल से जो है बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो यह निथार के द्वारा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक जो है दुनिया का सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है आपके? कौन सा है? तो पेट्रोलियम है आपका। कौन सा है? पेट्रोलियम। ठीक है, बर्फ की तुलना में द्रव का जल जो है अधिक सघन होता है। इसका कारण क्या है? यानी बर्फ की तुलना में जो है द्रव जल अधिक सघन होता है। इसका कारण जो है क्या है? तो हाइड्रोजन आबंध है। इसका क्या है? हाइड्रोजन आबंध है। ठीक है, किस कारण से वायु के जो है बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? किस कारण से? यानी किस कारण से वायु के बुलबुले जो है तरल पदार्थ में उठते हैं? तो इसका जो कारण आपके श्यानता और उत्प्लवन के कारण उठते हैं आपके। ठीक है, केरल में समुद्री तट की रेत में जो भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है आपके? क्या पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपके थोरियम। केरल में थोरियम। ठीक है, वायु की प्रकृति के अनुसार जो है पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। क्या चमकते हैं? तो प्लाज्मा, यानी प्रकृति के अनुसार जो प्लाज्मा जो है पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं आपका। ठीक है, कोहरा संभवतः बनता है। कोहरा जो संभवतः बनता है ठंडी शुष्क रात में। ठंडी शुष्क रात में बनता है। आगे कि कोलाइडो का जो है शोधन किया जाता है। यह किया जाता है आपके अवक्षेपण द्वारा। किसके द्वारा? अवक्षेपण के द्वारा। ठीक है, धुआं उदाहरण है। धुआं जो है वह उदाहरण है किसका? तो ठोस का गैस में विलयन का। ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण। ठीक है, दूध उदाहरण है आपका। दूध जो है वह किसका उदाहरण है आपके? तो इमल्सन का है। किसका है? इमल्सन का। ठीक है, कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कणों का जो है आकार होता है। कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? 10⁻⁵ सेमी से 10⁻⁷ सेमी तक होता है कोलाइडी कणों का आकार। ठीक है, कोलाइडी रसायन का जनक किसको माना जाता है? कोलाइडी रसायन का जनक जो है वो किसको? ग्राहम को माना जाता है। ग्राहम को। ठीक है, किसी द्रव में जो है गैस की विलयता, किसी द्रव में जो है गैस की विलयता क्या होती है? तो ताप बढ़ने से है घटती है आपका। ठीक है, ठोस पदार्थों की विलयता जो है ताप बढ़ाने से क्या होती है? ठोस पदार्थों की विलयता जो है ताप बढ़ाने से क्या होती है? तो बढ़ती है आपका। ठीक है, कोलाइड है। कोलाइड जो है आपका क्या है? तो कोलाइड जो है आपका एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है आपका। धुएं और कोहरे से बनता है। धुएं और कोहरे से क्या बनता है आपका? तो धूम कोहरा बनता है आपका। ठीक है, जब मंड का जो है एक पेस्ट उबलते पानी में डाला जाता है तो बनने वाली जो है प्रणाली का प्रकार है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन है आपका। ठीक है, कि समस्थानिक परमाणुओं में जो है किसकी संख्या समान होती है? समस्थानिक परमाणुओं प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की। ठीक है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान है वह कौन सा है तत्व आपका? तो हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान है। ठीक है, किसी तत्व के परमाणविक भार को जो है किसमें व्यक्त किया जाता है? किसमें व्यक्त किया जाता है? AMU में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को कहते हैं जो है हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक की लंबाई कितनी होती है? परमाणु के नाभिक की लंबाई जो है आपके 10⁻⁻12 सेमी होती है। हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन खो दिए जाने पर कौन सा जो है कण बच जाता है?
परमाणु के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन दिए जाने के बाद कौन सा कण बच जाता है, तो एक प्रोटॉन बच जाता है आपका। ठीक है, किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो आपके 8 होती है। ठीक है, कैथोड किरणें बनती है आपके, किरणें जो है आपके यह जो बनती है आपके इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है, हाइड्रोजन जो है परमाणु का नाभिक जो है वह क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है वह निर्भर करते हैं आपके परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, बहुत बहुत